समय तक ब्रज में रहते हैं, फिर वापस मथुरा लौटते हैं। मथुरा लौटे तो जैसे ही भगवान के कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान छेड़ते हुए कहते, भगवान कहते अरे उद्धव बड़ी देर कर दी तुमने तो आने में। उद्धव कहते हैं दयालु, कृपालु, करुणानिधि, ये सारे मनगढ़ंत नाम हैं आपके, सब आपने खुद ने रखे। भगवान कहते हैं तुम्हें वहां भेजना सफल हुआ, क्योंकि इस लहजे में मुझसे केवल गोपियां बात कर सकती है। अरे उद्धव जी कहते हैं आप यहां क्या कर रहे हैं? इतने प्रेमियों को छोड़कर आप यहां क्यों रुके हैं? अरे भगवान कहते मैं नहीं जा सकता। कंस को मारने के बाद कंस के ससुर जरासंध वो बार बार आक्रमण कर रहे हैं। अरे यहाँ तो महल है, सैनिक है, हथियार है, तो वो हार कर चला जाता है। ब्रज में तो कुछ नहीं है, एक आक्रमण और पूरी ब्रज भूमि खत्म हो जाएगी। तो कभी कभी मिलने चले जाया करिए। भगवान कहते वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसे भनक भी लग गई कि मेरी प्रीति है वहां पर, मेरे अपने रहते हैं, तो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए वो वहां आक्रमण करेगा, वहां के लोगों को तकलीफ देगा, बंदी बनाएगा। तो एक काम करिए, उन सबको यहां ले आइए। यहां तो सब है। भगवान कहते वो और बुरा है, क्योंकि जो रूप मेरा वहां था और जो रूप मेरा यहां है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अरे वहां मैं ग्वाला था, अपने साथियों के साथ झूठन खाता था उनकी। यशोदा मैया यहाँ पर देवकी माता को जब सुबह हृदय से लगाता हूँ ना, तो वो सोचती है कि वो हृदय से मुझे ठीक से लगाए भी कि नहीं, क्योंकि वो मुझे जानती है। और वहीं यशोदा मैया रस्सी के साथ मुझे खंबे से बांध देती थी। यहाँ सुबह उठने के बाद वसुदेव जी के जब चरण छूता हूं तो उन्हें लगता है कि आशीर्वाद दूं कि नहीं दूं, क्योंकि उनको पता है मैं कौन हूं। वहीं नंद बाबा की जूतियां मैं अपने सर पर लेकर जाता था। वो जो ये रूप देखेंगे मेरा, वो और उदास हो जाएंगे। कृष्ण कैसा था, कैसा हो गया है, राजनीति कर रहा है, युद्ध कर रहा है, लोगों को मार रहा है। पर भगवान कहते चिंता मत करो, मैं आज भी वही हूं। चाहे वो नंद बाबा हो, यशोदा मैया हो, गोपियां हो, जब वो रोते रोते मूर्छा को प्राप्त होती है ना, मैं उन्हें सही सलामत घर छोड़कर आता। मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं गया, मैं हर वक्त वहीं रहता हूं।